बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। अब तक की सबसे अहम ख़बर के हवाले से बात करेंगे। मौलाना तारिक जमील साहब पर इस वक्त जो है क़यामत टूट पड़ी है और जवान साला उसके बेटे ने जो है वो ख़ुदकशी की है। अब इस ख़ुदकशी के वजूहात क्या है, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर कबल हमारे PNN न्यूज़ के जो मॉर्निंग शो होस्ट है वजाहत साहब, उनकी तरफ से एक वीडियो बयान जो है वो सामने आया था। उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो तारिक जमील साहब के फ़र्जंद है उनसे बात हुई है और उनके मुताबिक जिस बेटे ने ख़ुदकशी की है मौलाना तारिक जमील साहब की, तो वो बेटा जो है वो बचपन से ही एक बीमारी का शिकार थे, जहनी दबाव का शिकार थे और इसीलिए उनको जो है मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो है वो इलेक्ट्रिक शॉट्स भी जो है वो दिए जा रहे थे और इस बुनियाद पर वो इंतहाई कर्ब में, इंतहाई अज़ियत में मुब्तला थे। आज हुआ कुछ यूँ कि जो मौलाना तारिक जमील साहब के दूसरे बेटे हैं वो MTG के ब्रांडिंग के लिए कहीं पर गए हुए थे, घर में कोई भी नहीं था और जो ये बेटा था मौलाना तारिक जमील साहब का, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड जो कि उनका रिश्तेदार भी था, उन्हें कहा कि वो पिस्टल लेके आए। जब वो खाली पिस्टल लेके आए तो उसने कहा कि नहीं, खाली पिस्टल नहीं बल्कि मुझे गोलियां भी लेके आए। तो उसके जो गार्ड थे, जो रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, और वो जो है गोली लेके आया और उसके बाद उसने जो है अपने ऊपर फायरिंग कर दी और वो इस जहानी फ़ानी से कूच कर गए। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में ये कहा कि उनके लिए जो है इंतहाई अज़ियतनाक ही दिन है और ज़ाहिर बात है कि नौजवान बेटी की जो मौत होती है, जो नौजवान की मौत जो होती है, ज़ाहिर बात है इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल होती है। और इस वक्त जो है मौलाना तारिक जमील साहब पर एक इंतहाई जो है वो दर्दनाक लम्हात है ये कि एक जवान बेटा जो है वो ख़ुदकशी उन्होंने की है और इस वक्त ज़ाहिर बात है कि नौजवान बेटे की जो मौत है वो जो उनका जनाजा है वो उनके सामने है। तो सोशल मीडिया पर इस ख़बर को इंतहाई अजीब तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। कोई किस एंगल से इस पर बात कर रहा है तो कोई किस एंगल से। हालांकि इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब के घर जो है वो एक दर्दनाक सूरत हाल है। उनके घर में इस वक्त जो है एक जवान बेटे की लाश पड़ी है और उस पर इस तरह की जो मनफी रिपोर्टिंग है बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जो यूट्यूबर्स हैं वो इसको गलत अंदाज में जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं। कोई ये खबर दे रहा है कि किसी ने जो है उन पर फायरिंग की, कोई इस चीज़ को, इस डेथ को जो है किसी और चीज़ से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर वाज़ेह है, जो पुलिस है, जो तलंबा के जो पुलिस एहलकार है, उनकी तरफ से भी बयान जो है वो सामने आया है कि ये ख़ुदकशी का मामला है। तो उसके बावजूद भी इस तरह की रिपोर्टिंग करना है कि कोई उसके घर में घुसकर उसको जो है वो कत्ल किया है, कोई क्या जो है इस तरह की खबर दे रहा है, कोई क्या खबर दे रहा है। हालांकि साफ तौर पर वजाहत साहब की जो अभी तक उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई है तो उनके मुताबिक ये है कि ये जो मौलाना तारिक जमील साहब का जो बेटा था वो बचपन से ही जहनी दबाव का शिकार था और इनको जो है इलेक्ट्रिक शॉट्स भी जो है वो लगाए जा रहे थे और इससे वो इंतहाई तंग भी था। तो इसीलिए उसने अपने छोटे भाई से कुछ दिन कबल ये कहा था कि उन्होंने जो है अल्लाह के पास जाना है। तो भाई ने कहा कि नहीं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। वो अपनी ज़िंदगी से तंग था, वो इंतहाई परेशान था, वो बचपन से ही इस मर्ज़ में मुब्तला था और इसका जो इदराक है वो मौलाना तारिक जमील साहब को भी था, उसके जो दूसरा बेटा है उनको भी था। तो इसीलिए आज जो है वो जब घर में कोई भी नहीं था तो उन्होंने पिस्टल मंगवाया और उसके बाद जो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। तो आप सबसे गुजारिश ये कि इस स्टोरी पर जो है मनफी रिपोर्टिंग बिल्कुल भी न करें। इस वक्त जो है क़यामत सुग़रा का मंजर जो है वो इस वक्त है, वो इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके पूरा ख़ानदान जो है वो अज़ियत से गुज़र रहा है। तो इसीलिए उनको जो है मज़ीद तकलीफ़ जो है वो नहीं देनी चाहिए। वो इस वाक़े पर जो है नेगेटिव रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।